असेंबली की शुरुआत कुछ आज बड़े ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से हुई जब सुबह सुबह आर्गुमेंट दोनों पक्षों की ओर से चल रही थी। साथ ही साथ में जम्मू नॉर्थ के एमएलए श्यामलाल शर्मा ने एक प्रश्न सरकार से पूछा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बनतलाब के पास में एक ऐसी जगह है जहां पर कचरे के ढेर लगाए जाते हैं, और मैंने आपसे ये पूछा था कि आप उसको कब तक जो है ठीक करोगे, यानी कि जो वहाँ पर बदबू फैल रही है और वो भी लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में, उसको कब तक ठीक करोगे। तो जब सरकार की तरफ से जवाब आता है कि हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है और उसको हटा दिया है, यानी कि सब कुछ ठीक कर दिया है, अब वहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी बदबू जो है नहीं है, उसके ऊपर गर्मागर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। श्यामलाल जी कहते हैं कि मैं इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हूँ, और वो उसका कारण भी इतना था कि जो वहाँ पर सॉलिड वेस्ट रखा जाता है उसकी बदबू में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। और इसी के बीच में तनातनी चल ही रही थी, तो बीच में डोडा के विधायक महराज मलिक अपना नाम अपना दमखम लगा के उनके सपोर्ट में ज़रा से दिखने शुरू हो जाते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि उनका कहना है कि मैं भी उसी साइड रहता हूँ, वहाँ उसी साइड मेरा घर पाया जाता है। और श्यामलाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब दोनों पक्षों की ओर से तीखे सवाल, तीखी आर्गुमेंट इसके ऊपर चल रही थी, तो श्यामलाल जी जो हैं वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाके मीडिया को अपनी बाइट देते हैं। देनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनने अपना सवाल रखा था स्पीकर के सामने और जो जवाब उनने सरकार से मांगा था, उनको उस तरह से उसका जवाब मिला नहीं, तो फिर वो वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसमें आप सोचो कि इंटरेस्टिंग क्या है। इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि जब बाहर आकर महराज मलिक भी बाइट देना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पक्ष जो था श्यामलाल शर्मा की ओर दिख रहा था। तो उनने वो अपने बाइट में ये भी कहा कि मैं इनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो सरकार इसका जवाब इन्होंने दिया है वो बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं जो हीटेड डिबेट वहाँ पर चल रही थी सकीना यत्तू के बीच में और महराज मलिक के बीच में, वो हम बड़ी गहराई से वहाँ पर देख रहे थे। लेकिन ये मामला यहाँ तक नहीं रुका, शाम तक ये डिबेट चलती रही, अपने अपने इशू, अपने अपने सवाल सब लेके आए, और शाम के 5 बजे तक जो है इसी तरह की डिबेट चलती रही। लेकिन सवाल ये है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट इसके ऊपर निगरानी रखता है, जो सॉलिड वेस्ट वहाँ पर रखा जाता है, क्या इसका कोई पक्का उपाय नहीं किया जाता। इसी तरह से अपने दिल्ली में भी ओखला देखा होगा, पूरे पहाड़ बने हुए हैं, और इसी तरह से अब जम्मू में भी एक ये ओखला तैयार हो रहा है जहाँ पर सॉलिड वेस्ट रखा जाता है। हर घर का कचरा जो है वहाँ के लिया जाता है। क्या उसके लिए कोई बेहतरीन उपाय नहीं है? क्या उसके लिए कोई नया ऐसा तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े? मैं यही देख पा रहा हूँ, लगभग अब 15 दिन से ज़्यादा असेंबली कवर कर रहा हूँ, और देख पा रहा हूँ कि लोगों के मुद्दों की बात वहाँ पर नहीं हो पा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ आर्गुमेंट, टाइम पास हो रहा है, दोनों पक्षों की ओर से तीखी वार्तालाप हो रही है, और निष्पक्ष कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो जो महराज मलिक वहाँ पर कहते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से कहें या फिर विपक्ष की तरफ से कहें, तो कहीं ना कहीं वो भी अपना दमखम लगाकर सही कहते हैं। इसमें आपका क्या विचार है वो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट वहाँ पर जमा हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपका घर भी उसी इलाके के आसपास पड़ता है? क्या भी कभी उसी रास्ते से घूमने फिरने जाते हो? ये रिंग रोड के पास में पड़ता है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। कभी आप चक्कर लगाएं कि
जो बदबू वहाँ पर 4 किलोमीटर के आसपास आती है, ये वाक़ई में आती है। लेकिन फ़िलहाल आज से कुछ दिन पहले भी मैं उस तरफ गया था, तो वाक़ई मुझे तो बदबू वहाँ पर आई और हम भी वहाँ से जल्दी जल्दी आगे अपनी गाड़ी लेके चले गए। तो सवाल यही है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल मिला के कुछ भी नहीं हो रहा है, सरकार जो है कुछ भी करने वाली नहीं है। तो भला हो जनता, आपका भी कुछ होने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।